होके मायूस यूं न शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, ठहरोगे एक पड़ाव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITian में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 24 है, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं मॉडुलस इनइक्वालिटीज। ये वो टॉपिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कतें आती है। जी हाँ, आपत्ति विपत्ति परेशानियां आती है इस टॉपिक में काफ़ी बच्चों को, लेकिन आज के लेक्चर देखने के बाद वो सभी परेशानियां होगी खत्म, क्योंकि आज बिल्कुल इसे डेप्थ में जानेंगे, चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। तो आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा और बेहतरीन मजा आएगा आज का लेक्चर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस जेडोल मेंस और जेडोल एडवांस में पूछे जा सकता है, वो सभी क्वेश्चंस आप निपटा दोगे अगर आज का लेक्चर तुम शिद्दत से देखोगे तब, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आज के एंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो भैया सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस इनइक्वालिटीज क्या चीज है। बता दीजिए सर, क्या है मॉडुलस इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी आप जानते हो, यानी कि वैसा इनइक्वालिटी जिसमें मॉड इन्वॉल्व हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडुलस इनइक्वालिटीज। बोला ठीक है जी। और ये जो मॉडुलस इनइक्वालिटीज हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलग अलग टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है जी। इसे हमने लगभग 9-10 टाइप में इसे कैटेगरी किया है, ठीक है जी। वो सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको दुनिया का कोई भी मॉडुलस इनइक्वालिटीज का सवाल होगा वो आप यूं बनाओगे अगर आज का लेक्चर देखोगे तो, ठीक है। तो देर किस बात की, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने का भी करना प्रयास, ठीक है। तो चलिए टाइप नंबर 1 भैया क्या कहता है ना कि अगर ऐसा हो, कैसा हो कि मॉड एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के, ठीक है जी, या क्या हो मॉड एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के, या ऐसा भी हो सकता है मेरे दोस्त कि मॉड के अंदर फंक्शन हो केवल लेस देन के हो, ठीक है जी। क्या हो मॉड एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन के हो केवल, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा, नजर स्क्रीन पे रखिएगा, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। इसी को कहते हैं हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटीज, ठीक है बच्चा पार्टी, बोलो यस या नो। क्यों कहते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटीज, क्योंकि इसमें मॉड भी है और इनइक्वालिटी भी है, तो इसीलिए क्या हुआ मॉडुलस इनइक्वालिटी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जाम्पल कि बताओ भैया मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो इस इनइक्वालिटी को कौन कौन से एक्स का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, जरा सोच के बताइएगा। क्या क्या एक्स का वैल्यूज हो सकता है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो बोलोगे सर 5 पुट कर दीजिए, 5 पुट करोगे तो क्या होगा 5 का मॉड 5, जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गया। 2 से बड़ा है 5, ठीक है जी। कोई बोलेगा 10, कोई बोलेगा 1000, यानी कि कुछ भी बोल सकता है। कोई बोलेगा -5, -10, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। जैसे आप देखना, ये नंबर लाइन है, कहीं 0 होगा, कहीं 2 होगा और कहीं -2 होगा, ठीक है जी। अगर इसमें हम लोग 2 से बड़ा नंबर पुट करते हैं, 2 को पुट करेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इक्वल्स टू है, ठीक है जी। क्या है इक्वल्स टू है दोस्त। तो 2 से जब बड़ा नंबर पुट करेंगे, ध्यान देना, जब हम लोग 2 से बड़ा नंबर पुट करेंगे, 2 से बड़ा नंबर, कोई भी 2 से बड़ा नंबर पुट करेंगे इसमें हम लोग, तो क्या होगा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चीजें क्लियर है, समझ में आ रही, बोलो हाँ या ना। बोला हाँ सर। और अगर आप -2 से छोटा नंबर पुट करोगे, अगर -2 पुट करोगे तो क्या होगा -2 का मॉड 2, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, दैट इज ट्रू, ठीक है। और 2 से कोई भी छोटा नंबर पुट करोगे, 2 से छोटा नंबर क्या होगा -2 से छोटा -3, ठीक है जी। -3 का मॉड क्या होगा मेरे दोस्त 3, 3 क्या 2 से बड़ा है, आंसर इज यस। बोला हाँ सर, तो -2 से छोटा नंबर भी पुट कर दीजिए, वो सारे इस इनइक्वालिटीज को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यूज का क्या आंसर आ गया कि क्या क्या x का वैल्यूज पॉसिबल हो सकता है। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -2
क्लोज यूनियन टू से इन्फिनिटिव। ठीक है जी, इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते थे कि यहाँ जो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है सर, यहाँ से x क्या आ गया, x लेस देन और इक्वल्स टू -2 और मतलब यूनियन। ठीक है जी, और क्या है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। समझे क्या हुआ कि सर यहाँ पर जो था ना मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, यानी कि हमसे पूछा क्या जा रहा था कि वाई एक्स का वैल्यू जो बताइए जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करे। तो क्या आंसर आया मेरा? आंसर यही आया सर कि यहाँ पे कोई भी x का बड़ा वैल्यू डाल दीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 से बड़ा नंबर डाल दीजिए, सेटिस्फाई करेगा। और क्या है कि -2 से छोटा, जब -2 से छोटा पुट करोगे तो क्या होगा, उसका जब मॉड लोगे तो 2 से बड़ा होगा। तो ये कंप्लीट आंसर हुआ। समझे क्या? -2 से छोटा, -3, -4, और यहाँ पॉइंट में भी आएंगे चीज़ें। ठीक है, लेकिन मॉड लेने के बाद क्या होगा, 2 से बड़ा हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है? जैसे एक और एग्जाम्पल समझिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है ना, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू या केवल ग्रेटर देन 4, ठीक है जी, तब क्या बोलोगे कि सर 4 से बड़ा नंबर पुट करिए। जब 4 से बड़ा नंबर पुट करेंगे, इसमें हम लोग 4 को नहीं लेना है क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है। ठीक है जी, 4 से जब बड़ा नंबर पुट करोगे तो क्या होगा, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। समझे क्या? और अगर -4 से भी छोटा नंबर इसमें पुट करते हैं हम लोग तो भी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। -4 से छोटा कुछ भी ले लो, -4 पॉइंट समथिंग, उसका मॉड लोगे तो 4 से बड़ा होगा। तो इसका कंप्लीट आंसर क्या आ गया? जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो क्या लिखोगे सर, x ग्रेटर देन 4, ठीक है जी, और x लेस देन -4, ये रहा आंसर। समझे क्या? चीजें क्लियर हुई? बोलो हाँ या ना। बोला हाँ सर। ठीक है, तो इसे लिख लिया जाए। चलिए एक और एग्जांपल आपके लिए मेरे दोस्त, कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 हो तब क्या आंसर आएगा? क्या क्या x का वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, बोलिए। तो बोला सर कि अगर 5 से बड़ा नंबर पुट कर दोगे इसमें और 5 भी रखोगे तो भी इस इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करेगा। अगर 5 से बड़ा नंबर पुट कर देंगे तो अगर मॉड के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, 5 से बड़ा ही होगा। ठीक है जी, और -5 से अगर छोटा नंबर पुट करोगे और -5 को भी पुट कर दोगे तो भी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। और -5 से छोटा नंबर पुट करोगे तो क्या होगा, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सर इसका आंसर जो आ जाएगा वो x इज लेस देन और इक्वल टू -5 और दैट इज यूनियन। ठीक है जी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। चीजें क्लियर हुई क्या? बोलो हाँ या ना। बोला हाँ सर। तो यहां से जो ये रिजल्ट था मेरे दोस्त, इसे आप याद रख सकते हो। किसे याद रख सकते हो? इसे याद रख सकते हो कि मॉड के अंदर फंक्शन हो, ठीक है, मॉड के अंदर कोई भी चीज हो, ठीक है जी, कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन हो, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के। ध्यान देना के जो है पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तब मॉड कैसे हटेगा कि सर यहाँ से जो मॉड हटेगा वो क्या होगा ना कि एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -k और एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के। ठीक है जी, चीजें क्लियर है, समझ रहे हैं? वाह गुड, क्या बात है दोस्तों। मॉड एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के है और के क्या है मेरे दोस्त, पॉजिटिव है। तब क्या होगा कि इस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू -k से छोटा हो जाए तो भी इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, या k से बड़ा हो जाए तो भी सेटिस्फाई करेगा। आप देख रहे होंगे, आपके सामने एग्जाम्पल है। अगर ऐसा होता मेरे दोस्त, कैसा होता? ऐसा होता कि मॉड एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन के, ध्यान दीजिएगा, नजर स्क्रीन पे रखिएगा, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे इक्वलिटी लगा हुआ था तो यहाँ भी हम लोग इक्वलिटी लगाएं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज लेस देन -k और एफ एक्स इज ग्रेटर देन के। ठीक है जी, ऐसा एग्जाम्पल किया था हम लोगों ने, देखो
मॉड एक्स ग्रेटर देन 4, तो क्या किया, एक्स ग्रेटर देन 4 और एक्स इज लेस देन -4। ठीक है जी, तो वही चीज़ हुआ, जैसे के साथ वैसा ही करना होगा। यहाँ इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है तो यहाँ भी नहीं लगाएंगे। और एक ये ध्यान देना क्या है, पॉजिटिव के केस में बातें की जा रही है। चीज़ें क्लियर है? बोला हाँ सर। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इस चीज़ को समझने के लिए आप ग्राफिकल मेथड से भी समझ सकते हो कि चीज़ें कैसे चल रहा है। जैसे अगर इसे हम लोग बनाते ग्राफ से, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते, ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज ओरिजिन। मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा मेरे दोस्त, भी से पैसा चलेगा, ठीक है जी। और y इज इक्वल टू 5, क्या होगा, ऐसे लाइन आएगा, y इज इक्वल टू 5। हमें चाहिए क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोला सर जो चाहिए ना वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। x का वह वैल्यू चाहिए जो क्या हो, 5 से बड़ा हो, ठीक है, 5 से बड़ा, दैट इज a वाला एरिया और a वाला एरिया, ठीक है, 5 के बराबर भी है तो a पॉइंट भी लीजिए और इस पॉइंट को भी काउंट करिए आंसर में, ठीक है। तो इस निकालना होगा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है इन दोनों का। तो ये दोनों इक्वेशन को सोल्व किया जाए, कहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू 5, तो x क्या निकल जाएगा, x इज इक्वल टू +-5, तो इधर क्या आ जाएगा -5, ये क्या हुआ 5। तो देखो कि मॉड एक्स 5 से कब बड़ा है, मॉड एक्स का वैल्यू 5 से कब बड़ा है, तो किस x के लिए, जब 5 से बड़ा हो। ये वाला पोर्शन है ग्राफ का, तो ये कब आ रहा है, 5 से बड़े वाले x के वैल्यूज पे, ये कब आ रहा है, -5 से छोटे वाले x का वैल्यू का। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, x इज लेस देन और इक्वल टू -5, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। तो आप ऐसे ग्राफिकल मेथड से भी समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इसे गांठ बांध कर याद कर लीजिए, बार बार आपको इतना ना सोचना पड़े, एक डायरेक्ट रेडीमेड फार्मूला की तरह आप इसे याद रखिएगा। क्या है कि मॉड के अंदर कोई भी चीज़ हो, ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, के पॉजिटिव हो, तब क्या करना कि यह जो मॉड के अंदर है उसका वैल्यू उस के को निगेटिव करके उससे लेस कर दीजिए, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -k, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के, ठीक है जी। और इक्वलिटी नहीं लगा होगा तो यहाँ भी इक्वलिटी नहीं लगाएंगे। चीज़ें क्लियर है? बोला हाँ सर। चलिए आगे बढ़िए। जैसे एक और एग्जांपल आपके लिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऐसे बोलूँ मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2, अभी हम लोग बातें कर रहे थे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में, और अब हम लोग बातें करने लगे हैं क्या चीज़, लेस देन और इक्वल टू 2। तब बताओ भैया कि इस इनइक्वलिटीज़ को कौन कौन से एक्स का वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, जरा सोचिए, दिमाग पे बल दीजिए, सोचने पे मजबूर करिए दिमाग को कि क्या क्या एक्स का वैल्यूज पॉसिबल हो सकता है। तो बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर 1 डालिए, 0 डालिए, 2 डालिए, सब सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा बहुत सारे एक्स के वैल्यूज होंगे जो इसे सेटिस्फाई करेंगे। कहीं 0 होगा, कहीं 2 होगा, कहीं -2 होगा, ठीक है जी। 0 से छोटा नंबर डालेंगे, 2 से छोटा नंबर डालेंगे हम लोग तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है जी। इधर कहीं -1 भी आएगा, -1 भी पुट करोगे तो -1 का मॉड 1, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, सही ये बात है जी। -2 से लेकर आप 2 तक कोई भी नंबर उठा के डालो इसको सेटिस्फाई करेगा, समझे क्या। -2 से 2 तक कोई भी एक्स का वैल्यू उठा के डालोगे उस इनइक्वलिटीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। गुड, वेरी गुड, चीज़ें समझ में आ रही है? बोला हाँ सर। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, -2 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स और x इज लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि x का वैल्यू -2 से 2 तक हो गया सर, ठीक है जी। बोला ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल आपके लिए, ऐसा होता कि मॉड x लेस देन और इक्वल टू 5, तब क्या बताते हैं हम लोग, इसका वैल्यू क्या आता, बोलिए -5 से 5 तक। अगर यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगा हुआ होता तो यहाँ भी हम लोग इक्वलिटी नहीं लगाते। बोला ठीक है जी। इसे आप ग्राफिकल मेथड से भी समझ सकते हो मेरे दोस्त, जैसे इसको बना रहा हूँ,
ए रहा है आपका वाई एक्सिस और ए रहा एक्स एक्सिस। ठीक है जी। मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा मेरे दोस्त? सर वी शेप होगा और इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है तो ओरिजिन से बनेगा। ठीक है जी, मॉड एक्स का बन गया। ये क्या है? 2 y इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 क्या आएगा लाइन? ये वाला y इज इक्वल टू 2 और हमें चाहिए क्या? 2 से छोटा। मॉड एक्स का वैल्यू 2 से छोटा, तो ये मॉड का ग्राफ है, y इज इक्वल टू 2, तो हमें मॉड चाहिए छोटा, तो कौन सा एरिया होगा? ध्यान दीजिएगा। तो ये जो पोर्शन है ग्राफ का, ठीक है जी, ये जो पोर्शन है वो y इज इक्वल टू 2 से छोटा है। ठीक है जी, और बराबर भी चाहिए, तो बराबर कहाँ है दोनों? तो ये 2 पॉइंट पे, तो ये दोनों पॉइंट निकाला जाए कि ये दोनों कब बराबर हैं। तो मॉड एक्स इज इक्वल टू 2, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, दैट इज इधर क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू -2, इधर क्या हो जाएगा? +2। तो देखो कि मॉड एक्स कब y इज इक्वल टू 2 से छोटा है? तो कब छोटा है भैया? 2 से छोटे में, 2 से छोटा और -2 से बड़ा, दैट इज -2 से 2 तक में। -2 से 2 तक में क्या है? मॉड एक्स 2 से छोटा है, तो इसका क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -2 क्लोज से 2 तक। ठीक है जी, ये रहा आंसर। या तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि -2 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है जी, चीज़ें क्लियर है? बोलो यस या नो? बोला यस सर। चलिए, तो यहाँ से समझ गए आप लोग क्या समझे? कि अगर ऐसा हो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 6, क्या करेंगे? -6 से +6 तक लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है जी, तो इस प्रकार आप इसे याद रखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या याद रखिए कि मॉड के अंदर कोई भी चीज़ हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, ठीक है, और यहाँ पे चीज़ें लेस देन और इक्वल टू के हो और के कैसा हो? पॉजिटिव हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? -k से k तक होता है इसका फंक्शन का वैल्यू। ठीक है जी, चीज़ें क्लियर है? तो बोला यस सर। अगर यहाँ पे क्या होता ना, इक्वलिटी नहीं लगा हुआ होता, ठीक है जी, तब क्या होता? सर यहाँ भी इक्वलिटी नहीं लगाते हम लोग और ये -k से k तक ही जाता। ठीक है, 2 चीज़ें और पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे? कि अगर मॉड के अंदर फंक्शन है, क्या है? मॉड के अंदर कोई भी चीज़ हो और ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के है और के पॉजिटिव है, ठीक है जी, तब मॉड कैसे हटता है? सर ये जो एक्सप्रेशंस का वैल्यू होगा आप इसे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के पुट कर दीजिए, तो भी सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वलिटी को। या तो एफ एक्स की वैल्यूज -k से छोटा या तो बराबर हो। ठीक है जी, और मॉड एफ ऑफ एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन के हो, केवल इक्वलिटी नहीं लगा हो, तब क्या होगा मेरे दोस्त? कि सर यहाँ पे भी इक्वलिटी नहीं आएगा। ठीक है जी, यहाँ भी इक्वलिटी नहीं आएगा और एफ ऑफ एक्स इज लेस देन -k। तो ये 4 बातें, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी पे सारे क्वेश्चंस बनेंगे टाइप 1 का, तो इसे लिख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन सोल्व फॉर x। ठीक है जी, मॉड x - 3 इज ग्रेटर देन 5।
कैसे सोल्व होगा? बोला सर अभी अभी पढ़े हम लोग कि मॉड के अंदर कोई भी चीज़ हो, मॉड के अंदर कोई भी चीज़ हो और ग्रेटर देन के हो तो क्या करता है ना, ये जो चीज़ होता है मॉड के अंदर वो लेस देन माइनस के कर दीजिए और एक बार क्या करिए ग्रेटर देन के। ठीक है जी, तो इसे क्या लिखोगे x माइनस थ्री लेस देन माइनस फाइव और का मतलब यूनियन। ठीक है जी, और x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन फाइव। हाँ या ना बोलो, चीज़ें समझ में आ रही है? बोला हाँ सर। तो क्या हो जाएगा x इज लेस देन माइनस थ्री और इधर जाएगा तो प्लस थ्री, तो माइनस फाइव और प्लस थ्री क्या आएगा माइनस टू। ठीक है जी, और x ग्रेटर देन एट। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त कि माइनस टू से छोटा, माइनस टू से छोटा। ठीक है जी, और a क्या है 8 से बड़ा, क्या है 8 से बड़ा। आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से माइनस टू ओपन यूनियन 8 से इन्फिनिटिव। समझे क्या? समझ गए तो इसे लिख लीजिए। और एक और क्वेश्चन आपके लिए, मॉड x माइनस फाइव इज लेस देन सिक्स। ठीक है जी, मॉड x माइनस फाइव इज लेस देन सिक्स। जल्दी से इसे बनाने का प्रयास करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, बिल्कुल लल्लू सा सवाल है। बोला क्या जा रहा है कि मॉड ऑफ x माइनस फाइव इज लेस देन सिक्स। ठीक है जी, क्या है लेस देन सिक्स। अभी अभी आपने देखा कि सर मॉड के अंदर कोई भी चीज़ हो और लेस देन के लिखा गया हो तो क्या करते हैं माइनस के से ये जो मॉड के अंदर है चीज़ें उसे लिखिए और के तक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्त माइनस सिक्स से x माइनस फाइव ये सिक्स तक जाएगा, प्लस फाइव तीनों में ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस फाइव, यहाँ क्या बचेगा x, इधर हो जाएगा सिक्स प्लस फाइव, तो माइनस वन एक्स और यहाँ हो जाएगा 11। क्या लिखोगे x बिलोंग्स टू माइनस वन से 11। ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है, बोलो समझ में आया नहीं? आ गया तो अच्छी बात है। चलिए एक और सवाल आपके लिए, मॉड ऑफ x माइनस फाइव इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थ्री। वीडियो पॉज करिए और इसे सोल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, जल्दी क्या लिखोगे मेरे दोस्त? मॉड के अंदर जो चीज़ें हैं, अभी अभी आपने पढ़ा कि मॉड के अंदर कोई भी चीज़ हो और ग्रेटर देन के हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के, तो क्या होता है कि उस चीज़ को हम लोग ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिखते हैं और लेस देन और इक्वल टू माइनस के। ठीक है जी, तो इसे क्या लिखोगे? मॉड के अंदर क्या है मॉड x माइनस फाइव इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थ्री और मॉड x माइनस थ्री इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ क्या है दोस्त माइनस फाइव है ना, इज लेस देन और इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8। फिर से क्या लगाओगे कि x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 8 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8। ठीक है जी, चलिए ध्यान देना यहाँ क्या हो जाएगा मॉड x लेस देन और इक्वल टू माइनस थ्री और प्लस फाइव, क्या आ जाएगा प्लस टू। ये क्या आ जाएगा माइनस टू से प्लस टू तक और लगा हुआ है, तो दोनों सॉल्यूशंस निकालकर यूनियन लेना है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। तो बोला हाँ सर। तो यहाँ से क्या है ना मेरे दोस्त माइनस एट से छोटा, दैट इज क्या लिखोगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से माइनस एट क्लोज यूनियन, यहाँ से क्या है
8 से बड़ा, दैट इज 8 से इन्फिनेटिव। और ये क्या लिखा गया, x बिलोंग्स टू -2 से 2 क्लोज ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशंस लिखने के लिए क्या करना होगा, फॉर फाइनल सॉल्यूशन लगा हुआ है और इसका मतलब दोनों का यूनियन। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या सॉल्यूशंस आया मेरे दोस्त, x बिलोंग्स टू -∞ से -8 यूनियन 8 से इन्फिनेटिव यूनियन -2 से 2। ठीक है जी, इसे अरेंज करके लिख दीजिए, तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -8 क्लोज यूनियन -2 से 2 यूनियन 8 से इन्फिनेटिव। ये रहा है आपका फाइनल आंसर। ठीक है जी, चलिए इसे लिख लिया जाए। और एक और क्वेश्चंस आपके लिए, यहाँ पे जो अभी हम लोग बातें कर रहे थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मॉड f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के, लेस देन और इक्वल टू के, ग्रेटर देन के और लेस देन के। ठीक है जी, और ये जो के था वो कैसा, पॉजिटिव है। ठीक है जी, अगर निगेटिव होता तब क्या होता, ध्यान देना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया मॉड x इज ग्रेटर देन -2, क्या आंसर दोगे। मॉड x, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे कि मॉड x इज ग्रेटर देन -2, तो मॉड के अंदर कोई भी वैल्यूज डालोगे x के जगह पे वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और इधर निगेटिव है, तो निगेटिव से पॉजिटिव हमेशा 0 होता है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल, कि कोई भी x का वैल्यूज पुट कर दो इसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कि मॉड x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3, क्या आंसर दोगे, बोलो। सर यहाँ भी कोई भी x का वैल्यूज पुट करेंगे, कोई भी x का वैल्यूज पुट करेंगे हमेशा पॉजिटिव होगा, और इधर निगेटिव है। ठीक है, तो हमेशा बड़ा ही होगा, तो x बिलोंग्स टू रियल। चलिए थर्ड नंबर, अगर मॉड x + 5 इज लेस देन -5, तब क्या आंसर आएगा मेरे दोस्त, बोलो। लेस देन -5, बोलो। यानी कि क्या x का वैल्यू पुट करे इसमें कि जिसे मॉड ले और वो -5 से छोटा हो जाए। तो बोलोगे सर ये क्या बातें कर रहे हो, मॉड लेने के बाद चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगी, और क्या पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से छोटा होगा। तो बोला नहीं सर, कोई ऐसा x का वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसे आप यहाँ पे पुट करो और ये चीज़ें -5 से छोटा हो जाए, यानी यहाँ से कोई x का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। दैट इज नो सोल्यूशन। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं। बोला हाँ सर। तो जब चीज़ें समझ में आ रही है तो चलो इसे सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व फॉर x मॉड x² - 9 अपॉन x + 7 ग्रेटर देन -1। जल्दी से इसे सॉल्व किया जाए, बोलो क्या आएगा आंसर। सॉल्व किए हो, बोलो भाई क्या आंसर आया, बोलो। चलिए ध्यान देना, अपना आंसर मिलाना। बोला क्या है कि यहाँ से x का वैल्यू जो बताइए जो कि इसमें पुट करें मॉड लें जो कि -1 से बड़ा हो जाए। बोला सर इधर निगेटिव नंबर है, इधर कोई भी x का वैल्यू पुट करेंगे हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इससे हमेशा बड़ा होगा। दैट इज x बिलोंग्स टू रियल। बच्चे यहीं आपने गलती कर बैठा, ध्यान देना। पूरे रियल नंबर कह दिए हो इसका आंसर, तो मैं बोलूँगा पुट करो -7। सेटिस्फाई करता है क्या। पूरे रियल नंबर में तो -7 भी आता है। जब आप -7 पुट करोगे तो क्या होगा कि इक्वेशन ही डिफाइंड नहीं होंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। -7 + 7 तो चीज़ हो जाएगी अनडिफाइंड। तो क्या करना होगा कि आंसर में से -7 को हटाना होगा। ठीक है जी, ये रहा है आपका फाइनल आंसर। समझ में आया क्या, चमका, बोलो चमका या नहीं चमका ये चीज़ें।
बोला चमक गया सर। ठीक है जी, इसे लिख लिया जाए। चलिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ध्यान देना, कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन, एक मिनट रुक जाइए, मॉड x माइनस 5 x माइनस 3 इज लेस देन -5। बताओ भाई क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? कौन से x का वैल्यूज होगा जो इसमें पुट करेंगे और मॉड लेंगे जो -5 से छोटा हो जाएगा? बोला सर मॉड के अंदर तो कोई भी x का वैल्यू डाल दो और जब उसे मॉड लोगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव नंबर से छोटा कैसे होगा? निगेटिव से पॉजिटिव छोटा होता ही नहीं है। ठीक है, क्या होता है? निगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर छोटा होगा ही नहीं, तो यहाँ से कोई भी x का वैल्यूज पॉसिबल नहीं होगा, दैट इज x बिलोंग्स टू 5। ठीक है जी, ये रहा है आपका आंसर। इसे बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 24 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन -5। क्या आंसर दोगे? चलो लेस देन -5 नहीं, ग्रेटर देन -5। तो अब तो बोलोगे सर कि यहाँ से कोई भी x का वैल्यूज डालेंगे हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से बड़ा होता ही होता है ऑलवेज, तो x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है जी, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो डिनोमिनेटर जहाँ पे जीरो हो रहा है वो वैल्यू को हटाना होगा। तो अगर x का वैल्यू -2 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर जीरो, तो इसे हटाना होगा। और 2 भी डाल दोगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? चीज़ें जीरो। जब डिनोमिनेटर में जीरो हो जाती है तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है जी, तो इसलिए ये तो x के वैल्यूज को हटाना होगा। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्त और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर ट्राई किए होंगे। क्या ये आपने बनाए हो? चलो ध्यान देना, अगर बनाए हैं तो आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास जरूर करिएगा। क्या है ना कि मॉड ऑफ 1 प्लस 3y(x) इज ग्रेटर देन 2। और अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि मॉड के अंदर कोई भी चीज़ हो, ठीक है जी, और ग्रेटर देन k हो, तो इसे क्या लिखते हैं? जो मॉड के अंदर चीज़ है उसे ग्रेटर देन k लिखो, और मॉड के अंदर जो चीज़ है उसे लेस देन -k लिखो। ठीक है जी, तो यहाँ क्या लिखोगे मेरे दोस्त? 1 प्लस 3y(x) ग्रेटर देन 2 और 1 प्लस 3y(x) इज लेस देन -2। ठीक है जी, यही होगा। बोला हाँ सर। अब ये दोनों इनइक्वालिटीज़ को सोल्व किया जाए। क्या करोगे? यहाँ पे एलसीएम लोगे, x एलसीएम आया, यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 ग्रेटर देन 2, और का मतलब यूनियन ले लेना ये दोनों इनइक्वालिटी को सोल्व करने के बाद। ठीक है जी, यहाँ भी क्या होगा? एलसीएम x, तो x प्लस 3 इज लेस देन -2। ठीक है जी, चलिए पहले इसे निपटाते हैं, देन इसे सोल्व करेंगे। क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या इसे आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? बोलो। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसका साइन पता नहीं है सर कि पॉजिटिव है या निगेटिव। समझे क्या? इनइक्वालिटी पढ़े हो ना, इसका साइन पता नहीं है कि पॉजिटिव है या निगेटिव, तो इसे हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या करोगे? इसे आराम से इधर बुलाओ। ठीक है जी, x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब एलसीएम ले लिया जाए। x क्या हो जाएगा? x प्लस 3 माइनस 2x ग्रेटर देन 0। x में से 2x चला गया तो क्या बचेगा? माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0। फिर क्या करना होता है दोस्त कि x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना होता है, तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 अपॉन एक्स,
और इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया है। आप जानते हो ना कि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाता है। ठीक है जी। चलिए अब इन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करिए, इनका रूट्स को। क्या है? 0 3। साइन क्या होगा? प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए नेगेटिव वाला एरिया, ए एरिया रहा 0 3। ठीक है, इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है, दोनों पे ओपन ब्रैकेट होगा। तो आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 0,3 ओपन। ठीक है जी, यहाँ से ए आंसर निकला। और यहाँ से सोल्व करेंगे, यहाँ से जो आंसर निकलेगा दोनों को क्या करेंगे? यूनियन लेंगे। ठीक है जी, ये भी आंसर में काउंट होगा। इसे सोल्व किया जाए तो x प्लस 3/x, और इस -2 की इधर बुलाओ तो क्या हो जाएगा? +2 इज लेस देन 0। एलसीएम x ले लिया जाए, क्या हो जाएगा? x प्लस 3 प्लस 2x इज लेस देन 0। क्या गया? 3x प्लस 3/x इज लेस देन 0। ठीक है जी, 3 कॉमन लेके उड़ा दिया जाए इधर, क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x इज लेस देन 0। यहाँ से 2 रूट्स आया, कौन कौन? -1 और 0। साइन क्या चलेगा? प्लस माइनस प्लस। चाहिए निगेटिव, क्या हो जाएगा? -1 से 0 तक। तो आंसर क्या लिखोगे यहाँ से दोस्त? x बिलोंग्स टू -1 से 0। ये रहा आंसर। तो फॉर फाइनल आंसर के लिए क्या करेंगे हम लोग कि सर जो इन दोनों को यूनियन लेंगे, क्या है? -1 से 0 और 0 से 3। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त कि सर उससे आया x बिलोंग्स टू 0,3। ठीक है जी, यूनियन -1, 0। अरेंज करके लिखोगे तो पहले कौन लिखाएगा? -1, 0 यूनियन 0,3। ठीक है, ये रहा आंसर। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान देना ये क्या है? -1 0 3। ये जो आंसर चला है वो -1 से 0 तक है, और ये क्या है? 0 से 3 तक। तो इसे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? x बिलोंग्स टू -1 से 3। जब -1 से 3 हम लोग लिख दिए तो इसमें क्या हुआ? 0 भी काउंट हो गया। तो 0 को हटाना है तो क्या करोगे? 0 को हटा दीजिए यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर लिख कर माइनस से। तो ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। जैसे अगर यही इसमें 4 ऑप्शंस दे देते हैं और ऑप्शंस में ए रहता तो आपको इस तरह के भी आंसर लिखने को आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे लिख लिया जाए और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो फिर से वही काम करिए मेरे प्यारे दोस्त कि वीडियो पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे जरूर सोल्व किए होंगे। ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चे से नहीं सोल्व हुआ एक बार जरूर समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। क्या मॉड 3x/x² - 4 इज लेस देन और इक्वल टू -1। अभी भी जानते हो कि मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर लेस देन और इक्वल टू k हो तो क्या चलता है? -k इज लेस देन और इक्वल टू f(x) और इज लेस देन और इक्वल टू k। ठीक है जी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 से 3x/x² - 4 इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ क्या आ गया? डबल इनइक्वलिटी, जो कि हम लोग पढ़ कर निकले। कैसे सॉल्व करते हैं डबल इनइक्वलिटी? कि इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है जी, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए और फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करना होगा? फाइनल आंसर के लिए 1/2 करना होता है। ठीक है जी, चलिए तो पहला क्या है? -1 इज लेस देन और इक्वल टू 3x/x² - 4। ठीक है जी, एंड 3x/x² - 4 इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है जी, इन दोनों को सोल्व किया जाए और लास्ट में इंटरसेक्शन लेकर फाइनल आंसर बता देंगे। बोला ठीक है सर। चलिए क्या करेंगे हम लोग? क्या इसे डायरेक्ट क्रॉस करेंगे? बोला नहीं सर, क्यों? क्योंकि इसका साइन पता नहीं है। तब क्या करोगे? इसे इधर बुलाओगे तो -1
इधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 0, इधर हो जाएगा 1 प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है जी। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x। ठीक है जी। चीज़ें क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज किया जाए इसे। जब इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन ए क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है जी। 2 का स्क्वायर लिख दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बोला ठीक है जी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, किन के सभी रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। चलिए इनके सभी रूट्स को क्या करो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो। क्या रूट्स आया है, -4 -2 1 2। ठीक है जी। साइन क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी। इक्वल्स टू भी 0 है, तो इक्वल्स टू 0 किसके कारण आएगा, तो जो न्यूमरेटर में है उनका जो रूट्स होगा उसके कारण क्या होगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है जी। तो -4 को इंक्लूड करना होगा आंसर में, और 1 को इंक्लूड करना होगा, और -2 और 2 को एक्सक्लूड करना होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 0 कर देगा, और जिसका डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है वो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाती है। बोला ठीक है जी। चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0, दैट इज ए पोर्शन। ठीक है जी। ए एरिया और ए एरिया। तो आंसर क्या लिखोगे मेरे दोस्त, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से -4, -4 पे क्लोज होगा, यूनियन -2 कॉमा +1। ठीक है जी। और -2 पे ओपन होगा और 1 पे क्लोज, यूनियन 2 ओपन से इन्फिनिटिव। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये पहला आंसर आया। और इसे अब सोल्व किया जाए, क्या लिखोगे यहाँ पे कि 3x अपॉन एक्स स्क्वायर -4, इस 1 को इधर बुलाओ तो क्या हो जाएगा, -1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है जी। क्या किया जाए, एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -4, यहाँ क्या होगा 3x और माइनस ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर और माइनस माइनस +4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तब क्या होगा ना कि जो -x स्क्वायर है वो +x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और ये -3x और ये क्या रहेगा -4 अपॉन एक्स स्क्वायर -4, माइनस से जब मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, इनइक्वलिटी घूम जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। बोला हाँ सर। अब इसे फैक्टराइज किया जाए तो क्या लिखोगे इसको मेरे दोस्त, x -4 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ध्यान देना, इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। इनका रूट्स क्या क्या है, -2 -1 2 और 4। ठीक है जी। साइन क्या चलेगा, साइन क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। इक्वल्स टू 0 किसके कारण आएगा, तो सर न्यूमरेटर में जो रूट्स होंगे उसके कारण आएगा। तो न्यूमरेटर का रूट क्या क्या है, 4 और -1।
4 था ना, ये 4 और -1, ठीक है जी। तो 4 को इंक्लूड करना है और -1 को इंक्लूड करना है। बाकी -2 और 2 डिनोमिनेटर को 0 बना देगा, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। तो क्या होगा, 4 से बड़ा, -1 से 2 तक और -2 से छोटा। तो यहाँ से क्या आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 ओपन यूनियन -1 से 2 ओपन यूनियन 4 से इन्फिनेटिव। ठीक है जी, ए रहा 2 नंबर सोल्यूशन। फॉर फाइनल आंसर क्या करना होगा, 1 इंटरसेक्शन 2। ठीक है जी, क्या करेंगे, 1 इंटरसेक्शन 2। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं दोस्त, बोला सर करते क्या है ना कि इन सभी को एक नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं हम लोग। इसका देखो क्या क्या रूट है, -4 -2 1 2, यहाँ क्या -2 -1 2 4। इन सभी रूट्स को एक नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। तो सबसे छोटा कौन, -4, फिर उससे छोटा कौन, -2। ठीक है जी, फिर क्या है, -1 इससे, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या है 4। यानी ये दोनों सॉल्यूशंस में जो क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज जो बाउंड्री पॉइंट है, उन सभी को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। पहला सॉल्यूशंस क्या कह रहा है, पहला जो सॉल्यूशंस है वो क्या कह रहा है ना, -∞ से -4। क्या है, -∞ से -4। ठीक है जी, ओपन नहीं क्लोज है। फिर क्या, -2 से -2 ओपन से -1 नहीं 1 तक है। ठीक है जी, 2 से इन्फिनेटिव, ए रहा। ये जो रेड वाला है वो सभी क्या है, पहला सॉल्यूशन है। चलिए दूसरा सॉल्यूशंस क्या है, -∞ से -2, -∞ से -2 पे ओपन, -1 से 2 और -1 पे क्लोज, -1 से 2 ओपन। ठीक है जी, फिर क्या है, 4 से इन्फिनेटिव, 4 पे क्लोज। अब देखिए इन दोनों में इंटरसेक्शंस क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ए इंटरसेक्शन भाग है, x बिलोंग्स टू -∞ से -4 और -4 पे क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है जी, चीज़ें समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर। यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन, तो -1 से 1 तक क्या हो जाएगा, यूनियन -1 पे क्लोज और 1 पे भी क्लोज। ठीक है जी, यूनियन इधर क्या दोनों में इंटरसेक्शन, तो 4 से इन्फिनेटिव, 4 पे क्या है मेरे दोस्त, क्लोज, तो 4 से इन्फिनेटिव। ये रहा है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसे लिख लीजिए और चीज़ों को समझिए कि कैसे बनाया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया ये आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्त और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर बनाने का प्रयास किए होंगे। ध्यान दीजिएगा, जिनसे नहीं बना एक बार जरूर समझने का प्रयास करिए कि आखिर बोला क्या गया है। क्या मॉड x² - 4x + 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। क्या लिखोगे, x² - 4x + 4 इज लेस देन और इक्वल टू -1 और x² - 4x + 4 इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। सोल्व कर लिया जाए दोनों इनइक्वलिटी को और यूनियन लेकर फाइनल आंसर बता देंगे। क्या आएगा, x² - 4x और इस 1 को इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा, +5 इज लेस देन और इक्वल टू 0 और यहाँ क्या हो जाएगा, x² - 4x + 3
इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इस 1 को इधर बुलाओगे तो क्या होगा, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, क्या यह फैक्टराइज हो पाएगा? तो बोलो, इसका अगर डी चेक करते हैं तो क्या आता है, डी बी स्क्वायर दैट इज -4 का स्क्वायर 16 -4 AC। डी निगेटिव है दोस्त, क्या है, डी निगेटिव है और ए पॉजिटिव है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, निगेटिव होने का कोई संभावना ही नहीं है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5। ठीक है जी, यहाँ क्या है मेरे दोस्त, फैक्टराइज हो जाएगा चीज़ आसानी से, x -3 और x -1 में। ठीक है जी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इनके रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाए, क्या है, 1 और 3, 1 और 3। साइन क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये वाला एरिया होगा और इधर वाला एरिया होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनेटिव से 1, 1 पे क्लोज यूनियन 3 से इन्फिनेटिव। ठीक है, ये रहा फाइनल आंसर। इन दोनों का यूनियन करते यहाँ से कोई भी सॉल्यूशंस प्राप्त नहीं हुआ x का वैल्यूज, तो जो भी सॉल्यूशंस आया वो यहीं से आया। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसे लिख लीजिए। तो उम्मीद है कि आप टाइप 1 का कोई भी क्वेश्चंस होगा उसे आप ज़रूर बना लोगे। ठीक है, बोलो चीज़ें क्लियर है, टाइप 1 क्लियर है, आगे बढ़ें? बोला हाँ सर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप, दैट इज टाइप नंबर 2 पे। तो इसमें ध्यान देना किस प्रकार के प्रश्न रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, एक नज़र आप देख लीजिए कि जो सवाल होंगे इसमें क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यानी इधर जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, इधर जो चीज़ें रहने वाला है वो 0 होगा, इस फॉर्म का होगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मेथड समझिए। मॉड एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, या क्या रह सकता है, मॉड एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। मेथड क्या कहता है, कैसे बनाओगे इसे, ध्यान देना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ पे बताओ कि x का वैल्यूज क्या डालेंगे कि फंक्शन 0 से बड़ा हो जाए। बोला सर कोई भी x का वैल्यू जिसमें पुट करेंगे, मॉड लेंगे, चीज़ें पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, ये हमेशा सही है। ठीक है जी, दैट इज एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल। इसका मतलब क्या होगा दोस्त, लेस देन और इक्वल टू 0। क्या एक कभी भी लेस देन 0 होगा, कोई भी x का वैल्यू पुट करेंगे मॉड के कारण ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो लेस देन 0 नहीं होगा। ठीक है जी, तो क्या सॉल्यूशंस निकल सकता है कि जब ये 0 हो जाए वह x का वैल्यूज बता दीजिएगा जहाँ पे फंक्शन 0 हो रहा होगा, तो वह x का वैल्यूज इसका आंसर होगा। ठीक है जी, तो जब भी ऐसा हो लेस देन और इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए जैसे आपके सामने ये सवाल है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 0, मॉड ऑफ मॉड x -2 -3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, क्या ये कभी नेगेटिव होगा, तो आंसर इज नो। कोई भी x का वैल्यूज पुट करेंगे वो 0 से छोटा नहीं होगा, 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो 0 के बराबर कब होगा, तो क्या करोगे, जो मॉड के अंदर चीज़ें हैं उसे 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा, x -2 इज इक्वल टू 3। तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, x -2 इज इक्वल टू +-3, देयरफॉर x इज इक्वल टू +-3 +2। तो यहाँ से x के दो वैल्यूज निकलेंगे, +3 +2 -3 +2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -1। ठीक है जी, हेंस x इज इक्वल टू -1 और 5, ये दो वैल्यूज रहा। ठीक है जी, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछता तो हम लोग क्या बताते हैं, 2। इसे लिख लीजिए और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया ये आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप पहले वीडियो पॉज करिए और एक बार ज़रूर ट्राई करिए और आप अपना आंसर ज़रूर लिखिए। ठीक है, चलिए
उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर ट्राई किए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप जो भी आंसर लाए हैं उन सभी आंसर को मिलाने का प्रयास करिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या ग्रेटर देन 0, कोई भी एक्स का वैल्यूज पुट करेंगे हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, और जिस एक्स के लिए 0 हो रहा होगा, जैसे 3 और -3 पुट करेंगे तो 0 हो रहा होगा, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये भी बात सही है। और बाकी कोई भी 3 और -3 के अलावा पुट करेंगे यहाँ पे नंबर, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि एक्स का कोई भी वैल्यूज पुट कर दीजिए सर इसमें। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, एक्स बिलोंग्स टू रियल। कोई भी एक्स का वैल्यूज ले लो, ये हमेशा इस इनइक्वलिटी को होल्ड करेगा। अगला बताइए इसका आंसर क्या आया है, बोलो। एक्स बिलोंग्स टू रियल, कोई भी एक्स का वैल्यू डालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान देना, इसमें अगर 2 पुट करोगे तो क्या होगा, 0। क्या 0 0 से बड़ा है, गलत है सर, ये फॉल्स है चीज़ें। 0 0 से बड़ा कैसे, अगर -2 डालेंगे तो भी क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0, तो 0 से 0 बड़ा नहीं होता। तो यहाँ से वह 2 एक्स का वैल्यूज हटाइए जहाँ पे मॉड के अंदर रहने वाली चीज़ें 0 बन रहा है। क्यों भैया, क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगा है, हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तब की बातें की जा रही है। ठीक है जी, दिमाग को खोल के रखिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए कि आखिर बोला क्या जा रहा है। यहाँ पे क्या, लेस देन और इक्वल टू 0, तो मॉड के अंदर कोई भी एक्स का वैल्यू डालोगे मॉड उसे क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। और ये बोल रहा है लेस देन 0, तो ये होगा नहीं। तो इस इनइक्वलिटी को होल्ड वही कर सकता है जो इसको 0 के बराबर कर दे। तो 0 कब होगा, तो बोला कि जब मॉड के अंदर रहने वाले चीज़ें 0 हो जाए। तो 0 किस एक्स के वैल्यूज के लिए होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू +-4। तो ये एक्स का 2 वैल्यूज है जहाँ पे इस इनइक्वलिटी को होल्ड करेगा। ठीक है जी, बाकी कोई भी एक्स का वैल्यूज पुट कर देंगे +-4 के अलावा, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यही 2 एक्स का वैल्यूज होगा जो इस इनइक्वलिटी को होल्ड करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका आंसर बताइए जल्दी से, नहीं बनाए तो एक बार और आपके लिए समय दिया जा रहा है, बनाओ भाई। क्या आंसर आया, बोलो। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोला क्या जा रहा है मेरे दोस्त, ग्रेटर देन 0। तो कोई भी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल। लेकिन ध्यान देना, वह एक्स का वैल्यूज हटाना जहाँ पे 0 बन रहा हो। तो 0 कब बनेगा, जब आप -5 पुट कर दोगे। ठीक है जी, -5 + 5 पुट कर दोगे। और एक और एक्स का वैल्यू हटाना होगा, कौन सा, -7। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि जब -7 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। जब जिसका डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है वो चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है। तो यहाँ से एक्स -7 भी हटाना होगा। ठीक है जी, तो कौन कौन से वैल्यूज हटाना होगा, -7 -5 5। पूरा रियल नंबर नहीं बोल देंगे सर ये पॉजिटिव है जो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, नहीं भैया, ध्यान देना होगा कि ये 0 भी तो हो रहा होगा, जिस एक्स के लिए 0 हो रहा होगा वह तो आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 तो नहीं बोल सकते हम लोग। बोला ठीक है जी, और माइनस जब 7 पुट कर दोगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगी, तो उसको क्या करना होगा, सोल्यूशन से हटाना होगा। ठीक है, तो ये रहा है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना होगा जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्या लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0 तो होगा नहीं क्योंकि मॉड है, चीज़ें पॉजिटिव है। तो वह एक्स का वैल्यूज इसको होल्ड करेगा जहाँ पे मॉड के अंदर रहने वाला चीज़ें क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो इसे क्या लिखोगे, x - 2 × x - 3 = 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, 3। ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है जी, इसे लिख लीजिए और बढ़ते हम लोग अगले टाइप्स, दैट इज टाइप नंबर 3 पे। ठीक है जी, टाइप नंबर 3 क्या होगा, थोड़ा सा गौर मारते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से होंगे। तो क्या होगा, इसमें क्वेश्चंस की सिंगल मॉड इन्वॉल्व होंगे, केवल एक मॉड होगा। ठीक है, जैसे देख पा रहे होंगे कि सभी में क्या है कि एक मॉड है। तो जब एक मॉड इन्वॉल्व हो तो हम लोग कैसे सोल्व करते हैं इस चीज़ों को, ध्यान दीजिएगा। क्या है कि इसमें क्या होगा ना कि सिंगल मॉड होंगे। ठीक है जी, सिंगल मॉड इन्वॉल्व होगा।
तो इसका मेथड क्या है मेरे दोस्त, ये चीज़ समझिए। मेथड क्या कहता है कि मॉड को ओपन करिए, ठीक है जी, जो भी मॉड है उसे ओपन करिए, दैट इज मॉड को हटाइए। मॉड कैसे हटाया जाता है चीज़ें हम लोग जानते हैं। मॉड हटाइए, कंडीशन लिखो और उसे सोल्व करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से चीज़ें क्लियर होगी। जैसे ए रहा है आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, टाइप नंबर 3 का। तो करना क्या होता है मेरे दोस्त कि मॉड को हटाना होता है, ठीक है जी। सीधा मेथड क्या है कि मॉड को हटाना होता है। मॉड क्या है, मॉड x+3। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -3। तो यहाँ पे दो केस बनने वाला है, एक -3 से बड़ा और एक -3 से छोटा, ठीक है जी। तो केस नंबर 1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। तो क्या होगा, -3 से बड़ा नंबर लेंगे तो इसमें पुट करेंगे तो मॉड के अंदर रहने वाली चीज़ें पॉजिटिव होगा, तो मॉड उसे एज इट इज बाहर भेजेगा, दैट इज x+3 प्लस x, ठीक है जी, अपॉन x+2 इज ग्रेटर देन 1। बोलो कोई समस्या, कोई परेशानी? बोला नहीं सर। x+x क्या हो जाएगा, 2x + 3 अपॉन x+2, और इस 1 को इधर बुला लो, -1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, x+2 क्या लिखोगे, 2x + 3 -x -2 ग्रेटर देन 0। 2x -x x आ जाएगा, +3 -2 +1 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। यहाँ से क्या आ गया, रूट क्या आ गया, -2 -1, साइन क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस, चाहिए क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, -1 से छोटा, ठीक है जी। क्या आ जाएगा, -1 से बड़ा एरिया में पॉजिटिव है और -2 से छोटे वाले एरिया में। तो यहाँ से आंसर क्या निकला, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटिव, ठीक है जी। क्या यही आंसर होगा, बोलो क्या यह आंसर होगा, बोलो सोच के बताओ क्या यह आंसर होगा। बोला नहीं सर डायरेक्टली आंसर नहीं लिखेंगे हम लोग, इसे डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख दिया, यह बोलकर बढ़ा है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 है। जब हम लोग यह बोलकर इसे लिख पाया तो ध्यान देना होगा कि जो x का वैल्यूज आया है वो इसी कंडीशन के अंदर आना चाहिए। तो जब भी आप सोल्व करते हो, केस बनाते हो, तो जो भी सॉल्यूशंस प्राप्त होता है उस सॉल्यूशंस को इस कंडीशन के अंदर इंटरसेक्शन लेना होता हो, ठीक है जी। क्या करना होता है, किस कंडीशन के अंदर इस ऑप्टेंड सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन लेना होता है। ये चीज़ें हम लोग बहुत बार किए भी हैं क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम। तो ध्यान दो क्या करोगे कि आंसर लिखने के लिए क्या करोगे, इसका इंटरसेक्शन लोगे। ये क्या, -3 से बड़ा होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए। तो जब -3 से बड़ा होना चाहिए तो कौन कौन आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त, बोलो, -3 से -2, -3 पे क्लोज है, ठीक है जी। क्या आंसर हो जाएगा, -3 से -2 ओपन यूनियन -1 से इन्फिनिटिव। समझे क्या, ए रहा आंसर केस 1 का। जो बच्चे के नहीं समझ में आ रहा है कि भैया कैसे इंटरसेक्शन ले लिया गया, तो ध्यान देना, नजर स्क्रीन पे रखना, चीज़ों को समझने का प्रयास करना कि कैसे लिया गया। क्या करते हैं इंटरसेक्शन लेने के लिए कि सर सभी बाउंड्री पॉइंट को एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, प्लॉट किया जाए। यहाँ से क्या, -3, ठीक है जी, यहाँ क्या, -2, यहाँ क्या, -1। तो कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि -3 से बड़ा, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा, ठीक है जी, और -3 को इंक्लूड करना है तो ए वाला एरिया रहा। और ये क्या, -∞ से -2,
ओपन, ठीक है जी। और -1 से इन्फिनिटी। देखो कॉमन पार्ट क्या है, तो कॉमन पार्ट यही ना आया, -3 से -2, -3 पे क्लोज और -2 पे ओपन, यूनियन ये क्या आ जाएगा, -1 ओपन से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसे भी आप इंटरसेक्शन ले सकते हो। ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे बातें करते हैं हम लोग केस नंबर 2। केस नंबर 2, जब x इज लेस देन -3, जब x -3 से छोटा होगा तब क्या होगा मेरे दोस्त, जब x -3 से छोटा होगा सर, तो mod x + 3 क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मॉड उसे क्या करेगा, एक और निगेटिव का साइन देकर बाहर भेजेगा, दैट इज -(x + 3) + x अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 1। x से x चला जाएगा, बचेगा क्या, -3 अपॉन x + 2 -1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लिया जाए तो क्या जाएगा, -3 -x -2 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, क्या लिखोगे, -x -5 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 0। -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, x + 5 अपॉन x + 2। इनइक्वलिटी घूम जाएगा जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, -5 -2 प्लस माइनस प्लस, चाहिए निगेटिव वाला एरिया तो एरिया होगा, दोनों पे क्या है, ओपन, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। ठीक है जी, तो x बिलोंग्स टू -5 से -2 ओपन। क्या इसे डायरेक्टली आंसर लिखोगे, नहीं सर, चेक करना होगा ना कि जो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया क्या वह इसके अंतर्गत आता है आंसर। दैट इज कि जो ऑप्टेंड सॉल्यूशन है आपको उसको कंडीशन के साथ क्या करना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो जो इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा इस कंडीशन का। ठीक है जी, तो ध्यान देना, क्या करो, इंटरसेक्शन लो। तो यहाँ पे क्या है भैया, -5 -3 -2। ठीक है जी, कंडीशन क्या कह रहा है कि -3 से छोटा, ये चीज़ हुआ। और आया क्या, -5 से -2, -5 से -2, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन भाग क्या है, -5 से -3। x बिलोंग्स टू -5 ओपन से -3। ठीक है जी, तो ए रहा केस 2 का आंसर। ठीक है जी, फॉर फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करना होगा मेरे दोस्त, फॉर फाइनल आंसर लिखने के लिए कि जो भी जितने भी केस बनेंगे, जैसे यहाँ पे केस 2 बना, ठीक है जी, तो उन सभी केस का आंसर का यूनियन ले लो। ठीक है जी, केस 1 यूनियन केस 2। ठीक है जी, जो भी केस 1 का आंसर आया और केस 2 का आंसर आया, यूनियन ले लिया जाए। तो केस 1 से आंसर क्या आया मेरे दोस्त, -3 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटिव, और केस 2 से क्या, -5 से -3। तो इसे यूनियन ले लिया जाए, डायरेक्ट अरेंज करके भी लिख देंगे। तो सबसे छोटा कौन है, तो -5, तो -5 से -3। ठीक है जी, ओपन यूनियन क्या है, -3 से -2 ओपन यूनियन -1 से इन्फिनिटिव। ए रहा फाइनल आंसर। यहाँ क्या, -5 से -3 और फिर यहाँ क्या, -3 से -2। तो इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -5 से -2। ठीक है जी, और -3 इंक्लूड करना भी है, यूनियन -1 से इन्फिनिटिव। यहाँ भी जाकर छोड़ सकते हो आंसर को। ठीक है, तो ध्यान देना कि टाइप नंबर 3 में जब एक मॉड इन्वॉल्व हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि उससे मॉड को हटाएंगे। ठीक है, कंडीशन लिखेंगे और उस कंडीशन में सॉल्व करेंगे, और जो सॉल्यूशंस आएगा उसको उस कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेकर उस कंडीशन का फाइनल, दैट इज उस केस का फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है जी,
क्या करना है, कंडीशन लिखेंगे, सोल्व करेंगे। जो सोल्व करने के बाद जो ऑप्टेंड सॉल्यूशंस होगा उसे कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेकर उस केस का फाइनल आंसर बताएंगे। ठीक है जी। फिर केस नंबर टू लगाएंगे, सोल्व करेंगे और फिर से जो भी सॉल्यूशंस आएगा उसका क्या करेंगे, केस के दैट इज कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने के बाद जो भी सॉल्यूशंस आएगा वह सॉल्यूशंस इस केस का फाइनल सॉल्यूशंस होगा। फॉर फाइनल सॉल्यूशंस लिखने के लिए क्या करना होगा कि सभी केस का यूनियन लेना होगा। ठीक है जी। चीज़ें समझ में आ रही है क्या, बोलो। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या ध्यान रखना, इसे नोट में लिख लो। विद इन अ केस, ठीक है जी, विद इन अ केस टेक इंटरसेक्शन between condition of the case and obtained solutions of the case। ठीक है जी। एक केस के अंदर क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है किसके बीच, तो कंडीशन का, जो उस केस में आप कंडीशन बनाए हो और जो वहाँ से सॉल्यूशंस प्राप्त हुआ उसके बीच क्या करना होगा, आपको इंटरसेक्शन लेना होता है। ठीक है जी। और केसेस के अंदर क्या करते हैं हम लोग, यूनियन लेते हैं। ठीक है, टेक यूनियन बिटवीन केसेस। केसेस के अंदर क्या करना होगा, यूनियन लेना होगा। ठीक है जी। वही बात है ना कि यहाँ पे आपने केस बनाया, कंडीशन लिखा, जो सॉल्यूशंस आया उसके बीच हमने इंटरसेक्शन लेकर इस केस का फाइनल आंसर बताएंगे। ठीक है जी। वही काम यहाँ किया। और फाइनल आंसर लिखने के लिए दैट इज केसेस के बीच हम लोगों ने क्या किया, यूनियन लेकर इसका फाइनल सॉल्यूशंस लिखा। तो ये दो परम बातें, इसे आप ध्यान रखना। ठीक है, इसे लिख लिया जाए और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया ये आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्त और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। मॉड हटाएंगे, कंडीशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मॉड किस पे लगा, x+2 पे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -2। ठीक है जी। दो केस बनने वाला है, -2 से बड़ा और -2 से छोटा। तो केस नंबर 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तब क्या लिखोगे, मॉड के अंदर रहने वाली चीज़ें क्या होगा, पॉजिटिव। जब -2 से बड़ा नंबर पुट करेंगे तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव। तो मॉड इसे क्या करेगा, एज इट इज बाहर भेजेगा। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर। तो क्या आ जाएगा, x+2 -x एज इट इज लिखा अपॉन x इज लेस देन 2। x से x चला गया, बचा क्या, 2/x इज लेस देन 2। 2 से 2 उड़ा दो तो 1/x इज लेस देन 1। ठीक है जी। इस 1 को इधर बुलाया जाए तो क्या हो जाएगा, -1 इज लेस देन 0। x एलसीएम लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 - x इज लेस देन 0। -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, x - 1/x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। यहाँ पे क्या आया मेरे दोस्त, 0 1 क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज इनका रूट्स। साइन क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस। चाहिए क्या, पॉजिटिव एरिया। इक्वलिटी नहीं लगा हुआ तो दोनों पे ओपन। तो ये चीज़ें होगा। तो यहाँ से क्या आया ना, x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। क्या इस केस का आंसर यही होगा, नहीं। क्या करना होगा कि जो सॉल्यूशंस आया उसको इस कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। एक क्या बोला जा रहा है कि -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा तो क्या होगा, जब इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -2 से 0। ठीक है जी। और -2 पे क्या है, क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। ये रहा केस 1 का आंसर। ठीक है जी।
चलिए, जिसको नहीं समझ में आया तो क्या करना कि बाउंड्री पॉइंट पे नंबर लाइन पे प्लॉट करो और इन्हें देखो कि केस क्या कह रहा है और ये जो ऑप्टेंड सॉल्यूशन से वो क्या बोल रहा है, और आप देखिए कि कौन से पार्ट कॉमन है। ठीक है, चलो केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होगा मेरे दोस्त कि x इज लेस देन -2। जब x -2 से छोटा होगा, जब x -2 से छोटा होगा तब क्या होगा कि मॉड के अंदर रहने वाली चीज़ें नेगेटिव हो जाएगी, तो मॉड उसे क्या करेगा, एक और माइनस का साइन देकर बाहर भेजेगा। ठीक है जी, अपॉन x इज लेस देन 2। क्या लिखोगे, -x -2x और -2 अपॉन x इज लेस देन 2। ठीक है जी, -2 कॉमन लिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2x + 1 अपॉन x इज लेस देन 2। और ये -2 की तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 अपॉन x, और इनइक्वलिटी घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया -2 नेगेटिव नंबर है, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो x + 1 अपॉन x ग्रेटर देन -1। क्या लिखोगे इसे, x + 1 अपॉन x, और इस -1 को इधर बुलाओ तो क्या हो जाएगा, +1। ठीक है जी, ग्रेटर देन 0। फिर से क्या करो, x एलसीएम लिया जाए तो x + 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 0। क्या आ गया मेरे दोस्त, आया क्या कि 2x + 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या रूट्स निकलेगा, -1/2 और 0, साइन क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस, चाहिए क्या, प्लस वाला एरिया। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1/2 यूनियन 0 से इन्फिनिटिव। ठीक है जी, क्या ये आंसर होगा? बोला नहीं सर, किसे चेक करना होगा कि क्या यह जो आंसर आया वो इस कंडीशन के अंदर आता है या नहीं। दैट इज क्या करना होगा कि ये जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ और इस कंडीशन के दोनों को क्या करना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है जी, तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं मेरे दोस्त, कि बोला सर ये दोनों में जो भी बाउंड्री पॉइंट है इसे एक नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाए। तो क्या है सबसे छोटा, -2, तो यहाँ लिखा -2। ठीक है जी, फिर क्या, -1/2 और फिर क्या है 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन क्या बोला कि -2 से छोटा, ये रहा। ठीक है जी, आपका सॉल्यूशंस क्या आया कि -1/2 से छोटा और 0 से बड़ा। ठीक है जी, तो कॉमन पार्ट क्या है मेरे दोस्त, -2 से छोटा। ठीक है जी, क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ से -2, ये रहा केस 2 का आंसर। ठीक है जी, तो फॉर फाइनल आंसर क्या करना होगा मेरे दोस्त, फॉर फाइनल आंसर क्या करना होगा कि केस 1 और केस 2 से जो सॉल्यूशंस आया है उनका यूनियन लेना होगा। तो केस 1 से क्या आंसर आया है, -2 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। ठीक है जी, और केस 2 से क्या, -∞ से -2। तो आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन, ये क्या आ जाएगा, -2 से 0। ठीक है जी, इसे लिखा, फिर ये क्या है, -2 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव, ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है जी, चलिए इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -2 तो -∞ से -0 डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे -2 है, यहाँ भी -2 से स्टार्ट हुआ, -2 पे क्लोज है। तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। ठीक है जी, ये रहा फाइनल आंसर। तो इसे लिख लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चन JEE 2002 का। ठीक है जी, तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्त और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए।
चलिए ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चे से नहीं बना एक बार जरूर समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। इक्वेशन क्या है आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो। इसे सोल्व करना है, बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे कितने मॉड है, एक मॉड है। कैसे ओपन करते हैं भैया, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्या, -2। 2 केस बनेगा, एक -2 से बड़ा, एक -2 से छोटा। केस नंबर 1, ध्यान देना, नजरे स्क्रीन पे रखना, चीज़ों को समझने का प्रयास करना कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तब क्या होगा कि मॉड के अंदर रहने वाली चीज़ें पॉजिटिव होगा तो मॉड उसे एज इट इज बाहर भेजेगा, दैट इज एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स एक्स चला गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √2 ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, क्या आ जाएगा, -√2 और फिर यहाँ पे √2। ठीक है जी, साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, चाहिए क्या, पॉजिटिव वाला एरिया, इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से -√2 ओपन यूनियन √2 से इन्फिनिटिव। क्या यह आंसर होगा, बोला क्या करना होगा कि कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है, कभी मत भूलना इंटरसेक्शन लिया जाए। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, ये बोल रहा है कि -2 से बड़ा, क्या बोल रहा है, -2 से बड़ा, और ये क्या है, -√2। कहाँ तक जाना है, -√2 तक, तो क्या जाएगा, -2 से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटिव। समझ रहे, नहीं समझ रहे, ध्यान देना है, रफ कर देते, डायरेक्ट लिख देंगे वहाँ पे। क्या है सबसे छोटा, -2, यह आ जाएगा -√2 फिर √2 है। ठीक है जी, कंडीशन क्या है कि -2 से बड़ा। ठीक है जी, और सॉल्यूशंस क्या है मेरे दोस्त, -√2 से छोटा। ठीक है जी, और √2 से बड़ा। देखो कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट क्या है ना कि -2 से -√2, -2 पे क्लोज और √2 पे ओपन यूनियन, ये क्या है, √2 ओपन से इन्फिनिटिव। ठीक है जी, ये रहा है आपका केस 1 का आंसर। केस 1 का ये फाइनल आंसर। ठीक है जी, चलिए रहने देते हैं इसे भी। आइए अब क्या करेंगे हम लोग, केस नंबर 2। केस 2 क्या होगा मेरे दोस्त कि x इज लेस देन -2। जब x -2 से छोटा होगा तो मॉड के अंदर रहने वाला x प्लस 2 क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मॉड उसे क्या करेगा, एक और निगेटिव का साइन देकर बाहर भेजेगा। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर, इसे एक और निगेटिव का साइन देगा तो निगेटिव ऑलरेडी पहले से है तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एक्स प्लस 2। ठीक है जी, प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आंसर निकला, बोलो, यहाँ से क्या आंसर आया मेरे दोस्त, बोला यहाँ से जो आंसर आया ना, बोला ये फैक्टराइज ही नहीं होगा सर, इसका डी निगेटिव है। देखो डी क्या है, निगेटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, कैसा है, डी निगेटिव। ठीक है, तो एक्स का कोई भी रियल वैल्यू नहीं निकलेगा, इसका मतलब ओह नहीं निकलेगा कैसे, डी निगेटिव है और ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दैट इज कोई भी एक्स का वैल्यू पुट करोगे हमेशा सेटिस्फाई होगा। देयरफॉर क्या बोलोगे, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यहां से कोई भी वैल्यू पुट कर दिया जाए। ठीक है जी, कोई भी वैल्यू पुट कर दिया जाए तो उसे सेटिस्फाई करेगा। तो क्या यह पूरा आंसर होगा,
बोला ये जो सॉल्यूशंस प्राप्त हुआ इसको क्या करना होगा, इस कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। तो पूरे रियल नंबर में से इस कंडीशन को इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, यही इंटरसेक्शन आएगा ना, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से -2, माइनस इन्फिनिटिव से -2, दैट इज ए कंडीशन, पूरा ही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इस कंडीशन को कैसे लिखोगे, -2 से छोटा है, ध्यान देना, इसे लिखोगे ना माइनस इन्फिनिटिव से -2। बोला हाँ सर। एक किसका आंसर हुआ, केस 2 का। तो फॉर फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को यूनियन लेना होगा। क्या करना होगा, इन दोनों को यूनियन लेना होगा। ध्यान देना, फॉर फाइनल आंसर क्या करो, केस 1 यूनियन केस 2। केस 1 में क्या सोल्यूशन है, -2 से -√2, यह है माइनस इन्फिनिटिव से -2, तो माइनस इन्फिनिटिव से -2 और ये क्या चलेगा, फिर -2 से ही स्टार्ट हो जा रहा है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटिव से -√2 लिख दो। क्या लिख दो, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से -√2, और √2 पे क्या है मेरे दोस्त, ओपन है। ठीक है जी, क्या है, ओपन है। यूनियन ये क्या लिखाएगा, √2 से इन्फिनिटिव। तो ये रहा फाइनल आंसर। देखो भैया कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे और बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। तो ये रहा भैया ये आपका पिछला लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 23 का होम चैलेंज। क्या ये आपने सोल्व किया, बोलो भाई सोल्व किए हो। ध्यान दीजिएगा, अगर जो बच्चे सोल्व किए अपना आंसर जरूर मिलाइएगा, जिनसे सोल्व नहीं हुआ एक बार जरूर समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। बोला द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशंस क्या है मेरे दोस्त, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 mod x प्लस 5 mod x माइनस 5 प्लस 6 इंटू mod x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, दैट इज x इंटू दिस एक्सप्रेशन। तो क्या हो सकता है, या तो a 0 हो जाए, जैसे a इंटू बी इक्वल टू 0 लिखा होता है तो क्या करते हैं, a इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर b इक्वल टू 0 हो जाए, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 mod x प्लस 5 mod x माइनस 5 प्लस 6 mod x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाए। तो x इक्वल टू 0, इसको क्या सोल्व करना, डायरेक्टली x का वैल्यू क्या आ गया, 0, यहाँ से एक सोल्यूशन प्राप्त हुआ। ठीक है जी, अब इसे सोल्व करिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 mod x प्लस 5 mod x माइनस 5 प्लस 6 mod x माइनस 2, कितने मॉड हैं, 1 2 3। तरीका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 0, इसका क्या आ जाएगा 2, इसका 5। ठीक है जी, कितने केस बनेंगे, 5 से बड़ा, फिर 2 और 5 के बीच का, 0 से 2 और 0 से छोटा। ठीक है, 4 केस बनेंगे, चारों केस में जाकर सोल्व करिए, आंसर निकल जाएगा। फिर देखिए कितने एक्स का वैल्यूज आया। ठीक है जी, यहाँ से 1 आया, यहाँ से देखना होगा कि कितना एक्स का वैल्यूज निकलता है, तो उतने नंबर ऑफ सोल्यूशंस हो जाएंगे। लेकिन अगर जो बच्चा थोड़ा चतुर होगा वो ऐसा चेक कर देगा, तुरंत ही बता देगा कि भैया इसका सोल्यूशंस क्या होगा। ठीक है जी, ऐसे बनाएंगे, लेंदी जाएगा, 4 केस बनेगा। तुरंत कैसे सोच सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर कहने का मतलब पॉजिटिव नंबर। ठीक है जी, ये भी क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 कब होगा, एक्स इक्वल टू 0 पे। ये भी क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी पॉजिटिव है, मॉड लगा हुआ, एक्स का कोई भी वैल्यू डालेंगे हमेशा पॉजिटिव होगा। ये भी मॉड लगा हुआ है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। 0 कब होगा, एक्स इक्वल टू 5 पे। ए कब होगा 0, 0 पे। ये क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी है ठीक है जी, क्या है ना कि मॉड लगा हुआ है, तो ए भी हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। 0 कब होगा, एक्स इक्वल टू 2 पे। तो इतने पॉजिटिव नंबर का सम क्या 0 आएगा, तो आंसर इज नो। अगर वैसा एक्स होता जो कि सभी को एक साथ 0 कर देता तो वह एक्स का वैल्यू आंसर होता। तो ए 0 हो रहा है 0 पे, ए 0 हो रहा है 0 पे, ए 0 हो रहा है 5 पे, ए 0 हो रहा है 2 पे। तो कोई ऐसा एक्स का वैल्यू नहीं है जो सभी टर्म्स को एक साथ 0 कर दे। इसका मतलब कि यहाँ से कोई सोल्यूशंस नहीं निकलेगा, कोई ऐसा एक्स का वैल्यू नहीं है जो एक साथ 0 कर देगा, है कि नहीं। ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव।
तो 4 पॉजिटिव नंबर का सम क्या 0 आएगा? तो आंसर इज नो। इसका मतलब यहाँ से कोई x का वैल्यूज नहीं निकलेगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5। ठीक है जी, चमका कि नहीं चमका? बोलो, बोला चमक गया सर। तो क्या आया? एक ही आंसर आया, x इक्वल टू 0, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू क्या जाएगा? 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1, सॉल्यूशंस कौन? तो 0। ठीक है, ऐसा नहीं कि 0 मार के चलाना। पूछा क्या है? द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, तो कितने? 1। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लिख लीजिए इसे। और ये रहा है आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 24 का होम चैलेंज। ठीक है जी, ध्यान देना। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? मॉडुलस इनइक्वालिटीज, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप तक कवर किया, और बाकी और टाइप है जो अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।